गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्नल पठानिया मोटिवेशन चैनल। आज हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, जिसे भारत का ताज भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर, इसमें लद्दाख था, जम्मू रीजन था, कश्मीर रीजन था, और उसके बाद ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट थी इंडिया के अंदर, और इसमें डोगरा रूलर थे और महाराज हरी सिंह इसके लास्ट रूलर डोगरा डायनेस्टी के रहे। 1947-48 में पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की कोशिश की, कबाइलियों के बीच में अपनी फ़ौज को भेजा, लेकिन भारतीय फ़ौज ने उनको पूरी तरह से खदेड़ दिया। उसके बाद अगर आज की प्रेजेंट हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, जिसमें एब्रोगेशन 370 और 35A को निकाल दिया गया, और साथ में ही लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और दूसरी यूनियन टेरिटरी वो थी जम्मू एंड कश्मीर की। उस बात को अभी 5 साल हो गए हैं, और तकरीबन 10 साल के बाद जम्मू एंड कश्मीर में ये पहला इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन को सफल बनाने में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना बहुत योगदान दिया, और इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत अच्छा काम किया, और इंसिडेंट फ्री और फ्री एंड फेयर पोल हुए हैं यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, ये एक स्टेट है जिसके अंदर तकरीबन 70% मुस्लिम भाई हैं हमारे, और उसके बाद हिंदू आ जाते हैं, जिसमें क्रिश्चियन भी हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, और बुद्धिस्ट भी हैं। ज़्यादातर बुद्धिस्ट अब लद्दाख का हिस्सा बन गए हैं, तो क्रिश्चियन और सिख जो हैं वो भी जम्मू रीजन में रहते हैं, और कुछ कश्मीर रीजन में भी हैं। जम्मू एंड कश्मीर दोनों डिवीज़न के अंदर 10-10 डिस्ट्रिक्ट हैं, और ज़्यादातर इनको अपने जो इकोनॉमिकल पैकेजेस सेंटर देता है उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। अभी हम बात करेंगे अभी जो इलेक्शन संपन्न हुए हैं, इसके अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उनको 42 सीटें मिली हैं, उनके सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं, और उसके बाद 48 सीटें चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। इसके अलावा इनको 4 निर्दलीय का भी समर्थन मिल चुका है, और आम आदमी पार्टी और बाकी जो हैं वो भी शायद इनको सपोर्ट करेंगे। सो दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल एज फार मेजॉरिटी इज कंसर्न। अभी इस समय जो सिचुएशन चल रही है कि प्रेसिडेंट रूल जो है JNK से लिफ्ट कर दिया गया है, और कल उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे। इसी बीच सेंटर ने गवर्नर को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर दिया है। तकरीबन आप ये मान के चलिए कि जितनी भी पावर्स होती हैं एक चीफ मिनिस्टर के पास, वो सारी पावर जो हैं अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रखी गई हैं, और वो उनको पावर को यूज़ करेंगे, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है। उसके बाद आपका सिलेक्शन ऑफ पीपल ऑन वेरियस ग्रेड्स, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 जितनी भी कैटेगरीज हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि फंड्स जो हैं वो इनके कंट्रोल में रहेंगे, और गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहें तो वो असेंबली को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। अब अभी जो रूलिंग पार्टी है इसके खिलाफ वो प्रदर्शन करेगी, और उनकी इस समय जो मेन डिमांड चल रही है वो है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। 370 की डिमांड भी ये कहीं ना कहीं उठाएंगे। अभी क्या हो सकता है आने वाले समय में? सबसे पहले तो ये होगा कि जो आने वाली गवर्नमेंट है वो कहेगी कि हमें रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड किया जाए। उसके अगर वो नहीं मानते हैं तो ये लोग प्रदर्शन करेंगे, और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इसके बाद इनका छोटी छोटी बातों के ऊपर तकरार बढ़ता जाएगा, और वो सिचुएशन आएगी जहाँ पर सेंटर जो है वो फंड्स को स्क्वीज़ करना शुरू कर देगा।
और वो यूटी जो सेंटर के ऊपर इस हद तक दारोमदार रखती है कि उनके पास अपने फंड्स नहीं है चलाने के लिए यूटी को, ये लोग प्रदर्शन करेंगे, धरने देंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा जम्मू रीजन का, क्योंकि जहाँ तक पावर, पक्ष और प्रिविलेज का सवाल है वो कश्मीर रीजन के पास आ गई है। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होंगे, उनके मिनिस्टर भी होंगे, उसके बाद अलग अलग अपॉइंटमेंट भी वो अलग अलग बोर्ड में एडवाइजरी कैपेसिटी में वो करेंगे। लेकिन जम्मू के लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं। और जो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के लोगों के साथ होता आया है पिछले 76 साल से, वो जारी रहेगा बदस्तूर। तो इस समय देश की भलाई के लिए और मिलिटेंसी को जो रुकी थी बीजेपी के रेजिम में, उसको और कम करने के लिए ज़रूरी है कि जम्मू को एक सेपरेट यूटी बनाया जाए और कश्मीर एक सेपरेट यूटी के रूप में काम करे। दोनों जगह पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हों और उसका गवर्नेंस का काम करें। इससे लोगों का वेलफेयर भी होगा, दोनों रीजन के बीच में जो बढ़ता हुआ डिवाइड है पोलराइजेशन बेस्ड, वो भी कम होगा। और डेवलपमेंट, वेलफेयर, नौकरियां, ये सारे काम जो है इसमें हो सकते हैं। और आर्टिकल 371 जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिकल है, उसका यूज़ किया जा सकता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसके ऊपर कमेंट्स कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समय समय पर हम आपके साथ ऐसे इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दे शेयर करते रहें। थैंक यू। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।